नूर नगर नामी एक गांव था जहां एक जादुई दरख्त था। जो कोई उस दरख्त के पास आके कोई भी ख्वाहिश करता, वो दरख्त फौरन ही उसकी वो ख्वाहिश पूरी कर देता। इसलिए इस दरख्त के पास कोई ना कोई हमेशा कुछ मांगने के लिए आता ही रहता था। गांव वाले उस दरख्त से बहुत खुश थे और उसका बहुत ख्याल रखते। इसी तरह दरख्त ने भी कभी किसी की कोई ख्वाहिश रद्द न की थी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता वो दरख्त बूढ़ा होता गया और अब उस दरख्त में लोगों की ख्वाहिश पूरी करने की ताकत कम से कम होती जा रही थी। कई लोग ख्वाहिश पूरी न होने पर मायूस लौट जाते थे। अब लोगों ने इस दरख्त का ख्याल रखना, उसे पानी देना भी छोड़ दिया था, जिसकी वजह से दरख्त तेजी से बूढ़ा होता जा रहा था। आखिर वो वक्त आ ही गया जब इस दरख्त को सब ने तन्हा छोड़ दिया। दरख्त को लोगों के इस रवैये से बहुत दुख हुआ। वो ये सोचता है कि मैंने तो हमेशा बेगर्ज होकर सबकी मदद की, कभी किसी से अपने लिए कुछ ना मांगा। लेकिन जब तक मैं सबके काम आ रहा था, सब मेरा ख्याल कर रहे थे। अब मैं इनके किसी काम का ना रहा तो लोगों ने मुझे पानी तक देना छोड़ दिया। दरख्त अपनी इस हालत पर बहुत रोता और दुआ करता, काश मैं पहले जैसा हो जाऊं, पहले की तरह लोगों के काम आऊं। लेकिन कोई दरख्त की तरफ देखता तक न था। दरख्त रो रो कर लोगों को अपनी तरफ बुलाता, लेकिन कोई उसके पास न आता। एक दिन जब दरख्त ज्यादा दुखी हुआ तो वो रो के दुआ करने लगा, या अल्लाह, मुझे पहले जैसा बना दे या मुझे जड़ से उखाड़ दे, मैं ऐसे नहीं रह सकता। तभी दरख्त की मिट्टी से आवाज आई, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो सकती है अगर सब्ज पहाड़ के ऊपर जो नदी बह रही है वहाँ का पानी लाके तुम्हें डाला जाए और पानी डालने वाला शख्स बगैर किसी लालच के तुम्हारी ये मदद करे तो तुम पहले की तरह ही ताकतवर बन सकते हो। ये सुनकर दरख्त बहुत खुश हुआ और हर आने जाने वाले से पानी को लाने की गुजारिश करता, लेकिन सब यही कहते, आय हाय, कौन जाए इतनी दूर तुम्हारे लिए, जबकि अब तो हमारे किसी काम के भी नहीं हो। हाँ, अगर तुम हमारी ख्वाहिश पूरी करो तो हम पानी ला के तुम्हें डाल सकते हैं। लेकिन दरख्त को तो कोई ऐसा शख्स चाहिए था जो बगैर किसी लालच के उसकी मदद करे, लेकिन कोई भी उसकी बेगर्ज मदद के लिए राजी ना हुआ। एक दिन एक बुजुर्ग दरख्त के साए तले आराम करने के लिए लेटे। दरख्त ने उन बुजुर्ग को पहली बार इस गांव में देखा था। दरख्त ने उनसे कहा, मुझे बहुत खुशी हुई आपको देख के, क्योंकि काफी अरसे बाद मैं किसी के कोई काम आ रहा हूँ। बुजुर्ग दरख्त की बात सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, काफी सुना है मैंने तुम्हारे बारे में। जो कोई भी तुम्हारे पास आता है तुम खाली हाथ नहीं लौटाते उसको। हाँ, पहले तो ऐसे ही होता था, लेकिन जब से मैं बूढ़ा हुआ हूँ मेरी ताकत खत्म हो गई है और अब कोई मेरे पास नहीं आता, क्योंकि मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। हाँ, ये बात भी मुझे पता चली थी, लेकिन अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सका तो मुझे खुशी होगी। तो क्या आप बगैर किसी ख्वाहिश के मेरी मदद करेंगे? हाँ, क्यों नहीं, मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। ये सुनकर दरख्त बहुत खुश हुआ और बोला, अगर सब्ज पहाड़ की नदी का बहता हुआ पानी मुझ पर लाके डाला जाए तो मैं फिर से ताकतवर बन जाऊंगा। क्या आप मेरे लिए ये काम कर सकेंगे? हाँ, क्यों नहीं, मेरे लिए पहाड़ पर जाना मुश्किल तो होगा, लेकिन मैं तुम्हारी खुशी के लिए ये काम ज़रूर करूँगा।
پھر بزرگ درخت کے بتائے ہوئے سبز پہاڑ پر جاتے ہیں اور وہاں سے پانی بھر کر لے آتے ہیں، اور جیسے ہی درخت کے اوپر ڈالتے ہیں درخت پہلے کی طرح ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ درخت بہت خوش ہوتا ہے اپنی طاقت واپس ملتے ہی، اور بزرگ سے کہتا ہے، آپ نے میری بغیر کسی لالچ کے مدد کی، اب آپ بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، لیکن ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ جب بھی کوئی تم سے اپنی خواہش پوری کروائے تو اس سے کہو اس کے بدلے کوئی نیک کام ضرور کرے، اور بدلے میں تم پر پانی لا کے ڈالے، اور جو کوئی ایسا کرنے کے لیے راضی ہو تم بھی صرف اس کی خواہش پوری کرو۔ درخت نے بزرگ سے وعدہ کیا کہ اب میں ایسے ہی کروں گا۔ اگلے دن جب گاؤں والوں نے دیکھا کہ درخت پھر سے ہرا بھرا ہو گیا ہے تو لوگ پھر سے اس کے پاس اپنی اپنی خواہشیں پوری کروانے آ گئے، لیکن درخت نے بزرگ کی نصیحت پر عمل کیا اور جیسا انہوں نے بتایا تھا ویسا ہی کیا۔ اب لوگ پہلے ہی سبز پہاڑ کا پانی درخت کے لیے لاتے اور بعد میں اپنی خواہش ظاہر کرتے۔ اس طرح درخت بھی لوگوں کی خوشی خوشی مدد کرتا ہے، اور لوگ بھی درخت کو روز پانی لا کے ڈالتے تھے۔